हम मौजूद हैं कंबर शहदाद कोट, ज़िला कंबर शहदाद कोट के उस इलाके में कि जहां से बिलावल भुट्टो साहब NA 196 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। निसार खोड़ो साहब एक सूबाई असम्बली की सीट पर हैं और दूसरी सीट के ऊपर नादिर मक्सी साहब हैं जो MNA के उम्मीदवार भी हैं एक और सीट से, लेकिन MPA का इलेक्शन इस सीट से लड़ रहे हैं। ये इलाका, यहाँ के बारे में भी कुछ मालूमात करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने इस इलाके को क्यों चूज़ किया? ज़ाहिर है कि इससे पहले अगर सिंध से दूसरी सीट लाड़काना के अलावा उन्होंने कोई ली थी तो वो लियारी थी, लेकिन लियारी को छोड़कर कंबर शहदाद कोट के इस इलाके के अंदर क्यों उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इस मामले को भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक मकामी फ़र्द हैं, उनसे कुछ मालूमात लेते हैं कि आखिर इस इलाके के बारे में अगर वो हमें कुछ बता सकें। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, ये इलाके का तारुफ क्या है? ये मुझे तो ये मालूम है कि यहाँ से थोड़ा सा आगे कंबर है, फिर शहदाद कोट है। कंबर सिटी कितनी दूर है यहाँ से, शहदाद कोट कितनी दूर है, और ये इलाका जो है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ हमें बताया गया है कि पीछे निसार खोड़ो साहब किसी तकरीब में आए हुए हैं, ये इलाका है क्या? ये इलाका कंबर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, लानकाना यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, शहदाद कोट यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। ये जो है ना, ये बिलावल साहब इधर खड़ा हुआ है और इधर निसार खोड़ो साहब खड़ा हुआ है, नादर खान मक्सी खड़ा हुआ है, और दूसरी जो PS 16 है वो नवाबजादा सरदार खान वो खड़ा हुआ है। उनका यही मंशूर है बिलावल साहब का। अच्छा, आपके इलाके के मसले कौन कौन से हैं? क्या इस इलाके में सैलाब आया था? कितनी तबाहकारियाँ सैलाब से हुई थी अगर आया था तो? इधर इतना सैलाब का पानी था, इतना पानी था, 3 से 4 फुट पानी था। इतना तबाहकार हुआ था, जगह गिर गए थे, दूसरे दुकानें गिर गए थे। इधर इतनी तकलीफ़ थी, जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम जो सारा ख़राब हुआ था, पानी निकल नहीं हो रहा सकता था इधर से, और हम लोगों को बहुत इधर तकलीफ़ हुआ। इतना तकलीफ़ हुआ जो जितना तकलीफ़ हमको हुआ है वो किसी को भी नहीं हुआ है। अच्छा, आप जिस वक्त यहाँ से सैलाब में घिरे हुए थे तो आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, MNAs MPAs हैं, क्या वो आपकी मदद के लिए आए थे? यहाँ पर बड़े बड़े सरदार यहाँ पर हैं, तो क्या वो मदद की थी उन्होंने? हमारे इधर इलाके में नवाब सरदार खान साहब आया था और इनके अलावा और कोई भी नहीं आया था। अभी इलेक्शन जो हो रहा है, इसमें किसका जोर आपको लगता है? ज़ाती तौर पे आपको क्या लगता है कि किसका जोर है यहाँ पे, कौन जीतेगा? इधर हमारा जो तजुर्बेकार है तो वो बिलावल भी जीत जाएगा, निसार साहब भी जीत जाएगा, नवाब सरदार खान वो भी जीत जाएगा। बाकी मुकाबले दूसरे के साथ हैं, इनके साथ ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इनको जीत सके। मसले क्या हैं आपके इलाके के? 2-3 बड़े? हमारे इधर मसले बहुत है, बिजली का बहुत मसला है, पानी का बहुत मसला है, इधर बहुत कुछ मसला है। हमारे साथ इतना नाजायज़ी होते हैं जो हमें वो पता है। ठीक हो गया भाईजान। नाज़रीन, थोड़ा सा आगे इस इलाके में जहाँ से गाड़ियाँ आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं, यहाँ निसार खोड़ो साहब एक तकरीब के अंदर मौजूद हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं, ज़रा मालूम करते हैं कि क्या मामला है। और वहाँ पर हमें बताया गया है कि सरदार खान चांडियो साहब जो इस इलाके के सरदार हैं और इसके बराबर वाली जो कौमी असम्बली की नशिस्त है वहाँ से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं वो और उनके भाई बुरहान चांडियो साहब। तो कोशिश करते हैं कि अगर उनसे भी बात हमारी हो जाए तो ज़रा चलते हैं निसार खोड़ो साहब की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खोड़ो साहब, मैं 2018 में भी आपके पास आपके घर आया था। उस वक्त ज़ाहिर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपके लिए मौजूद नहीं थी, कोई खलाई मखलूक का चक्कर था, आपके कागजात कुछ मामला था, फिर आपकी साहिबजादी जो है वो सीट से खड़ी हुई थी लेकिन हार गई थी। अगर लाड़काना की बात की जाए, मौज़म अली ख़ान साहब वहाँ से कामयाब हुए थे। तो अगर इन इंतखाबात की बात की जाए तो कितना चैलेंज आप लोगों को मौजूद है, ख़ास तौर पर उन सीटों पर कि जहाँ से पीपल्स पार्टी को बहुत ही थोड़ी सीटों से नाकामी हुई थी, लेकिन अगर हुई थी तो कितना बड़ा चैलेंज मौजूद है, ख़ास तौर पर जब तहरीक इंसाफ भी मौजूद नहीं है? देखें, इलेक्शन में चैलेंजेस तो होते हैं, इलेक्शन में मुखालफत होती है, और जो भी नतायज 2018 में आए वो अपनी जगह पे, लेकिन उसके बाद जो हुकूमत आई उसके ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी की जदोजहद काफ़ी नुमायाँ रह के यहाँ तक कामयाबी हासिल की कि जमहूरी तौर पर एक सिटिंग वज़ीर आज़म को हम अदम एतमाद की सूरत में उतार भी सके। सरासर झूठ है, सरासर झूठ होके धोखेबाजी कर रहा था लोगों के साथ कि जी थर्क पोल मैंने बनाया, लेकिन ख़त्म नहीं। ये बेनज़ीर भुट्टो साहब का था प्रोजेक्ट, KT बंदर का प्रोजेक्ट था, उसके बाद ये भाग गया। जो हम ले आए थे गॉर्डन वू, उसको इसने भगा दिया।
इसने भगाने के बाद मुशर्रफ ने ज्यादती की सिंध के साथ, उसने भी चाइनीज़ को भगा दिया। हमने 2008 से लेके सिंध गवर्नमेंट और एंग्रो से मिलकर ये बनाया था। तो मुनाजरे की बात तो रहती है कि अगर आप खामखा झूठे दावे कर रहे हो तो कम से कम लोगों के सामने आके बात करो। अब ठीक है, अगर हमने फ़ख्रिया तौर पर हमें कहा है कि जी हाँ, हम मुफ्त दिल का इलाज कराते हैं, तो ये ऐसी बात है कि जिसको बताया जा सके कि तुम ऐसा नहीं कर सके, हम कर सके। और नवाज शरीफ साहब खुद 2018 में हार गए थे, तो उनको वहाँ भी पजीराई नहीं थी, चाहे कि वो हुकूमत थी 2013 से 18 तक उन्हीं की हुकूमत थी, लेकिन 18 में वो खुद पसपा हुए, वहाँ पीटीआई की हुकूमत बन गई। इतने आज़ाद मेंबरान होने के बावजूद वो कुछ कर नहीं पाए, तो वो तो नाकाम कहलाएंगे 2018 के इलेक्शन के लिहाज से, क्योंकि हमसे बड़ी पार्टी कहलाते थे अपने आप को। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि घर बैठे करने से बेहतर है आवाम के सामने आओ, खुली बात करते, और खुली बात करके भी देखते हैं कौन आवाम किसको पसंद करते हैं। अच्छा खोड़ा साहब, जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये हल्का आपके लिए नया है, जहाँ से आप खड़े हुए हैं, PS 15, ये आपका आबाई हल्का नहीं है। ज़ाहिर है कि आपकी साहबजादी जिस हल्के से खड़ी हुई थी, मुझे अगर लगता है क्योंकि उसका घर आपका वहीं था। आबाई हल्का कोई नहीं होता। मैं पहली दफ़ा जब मुझे टिकट मिला था तो मुझे वारा से टिकट मिला था, वो भी मेरा आबाई हल्का नहीं था, और फिर उसके बाद लाड़काना आया। लेकिन पीपल्स पार्टी हर जगह है, पीपल्स पार्टी हर गांव में है, हर शहर में, हर गली नुक्कड़ पे, सब पे है। इसलिए मैं यहाँ पहली दफ़ा खड़ा हुआ हूँ, लेकिन नया नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा वादा आप इस इलाके से क्या कर रहे हैं? क्या आप ज़ाती तौर पे इनके लिए क्या करेंगे? नारे भुट्टो, ये सरदार खान साहब। ज़ाती तौर पर मैं इनके साथ मिलता रहूँगा, रिश्ता कायम करूँगा भाइयों का। रही बात इलाके की तरक्की में अस्पताल होते हैं, रोड होता है, स्कूल होता है, ये जो इज्तिमाई काम है वो जाहिर है इज्तिमाई काम हुकूमत ही कर सकती है, और हम अगर हुए कामयाब, और इंशाल्लाह होंगे, तो हम इज्तिमाई काम तो हुकूमत के तौर से करेंगे। बाकी मेरे दरवाजे खुले होते हैं, मेरा लोगों के साथ रब्ता रहता है, इसलिए चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ो साहब मेरे साथ मौजूद थे। सरदार खान चांडियो साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कंबर सिटी का जो हल्का है वहाँ से जो है वो इंतखाबात लड़ रहे हैं। और जहाँ तक मेरी इत्तला है कि बिलावल भुट्टो साहब को इन्होंने ही दावत दी थी कि आप हमारे इलाके से आके इलेक्शन लड़ें। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार साहब, इत्तला ये है कि आपने दावत दी थी बिलावल साहब को, किस ख्वाहिश के साथ दावत दी थी, किस उम्मीद के साथ दावत दी थी? सर, पहली बात तो दावत तो नहीं थी, वो उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब भी इसी हल्के से प्राइम मिनिस्टर रहे, और शहीद रानी भी यहाँ से 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रही हैं। हमारा यही हम कहते हैं ना कि ख्वाहिश थी कि बिलावल साहब अगर प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह ताला बनेंगे तो यहाँ से बने, और हमारे इधर के लोगों की एक दीनी ख्वाहिश थी, जिसकी वजह से हमने ये रिक्वेस्ट अपने चेयरमैन को रखी। बहुत शुक्रिया।